T20 वर्ल्ड कप का पहला अपसेट, जिम्बाब्वे ने साबिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से शिकस्त दे दी। कैंगरूज 170 रन के ताकुब में 146 रन पर हिम्मत हार गए। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेट्स पर 169 रन बनाए। ब्रायन 64 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैट रनशा के अलावा कोई भी खिलाड़ी जमकर ना खेल सका। रनशा ने 65 रन की इनिंग्स खेली। जिम्बाब्वे के मिस रब्बानी 4 विकेटें हासिल करने पर मैन ऑफ द मैच करार। जिम्बाब्वे की टीम ग्रुप बी में दूसरे नंबर पर आ गई। भारतीयों पर पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक का खौफ सवार। भारतीय प्रेजेंटर भरपूर कोशिश के बावजूद भी उस्मान तारिक का एक्शन गलत साबित न कर सके। साबिक भारतीय अंपायर ने कहा, आईसीसी कवानीन के मुताबिक उस्मान तारिक का एक्शन कानूनी है, उनके एक्शन में कोई मसला नहीं। बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारी। 2 दिन आराम के बाद पाकिस्तानी टीम आज से ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला इतवार को शेड्यूल है। पाकिस्तान ने अपने पहले दोनों मैचेस में कामयाबी समेटी। बांग्लादेश के इंतखाबात में बीएनपी ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। जमात इस्लामी इत्तेहाद दूसरी बड़ी सियासी कुव्वत बन गई। रॉयटर्स और अल जजीरा ने मकामी मीडिया के हवाले से बताया है, बीएनपी इत्तेहाद ने 299 में से 212 नशिस्तें हासिल कर ली। जमात इस्लामी 77 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी। बांग्लादेश के क़याम के बाद पहली बार जमात इस्लामी को ढाका में कामयाबी मिली। आज सरकारी नताइज का ऐलान मुतवक्के। बीएनपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान कहते हैं, हुकूमत बनाने के बाद अमन आमा पहली तरजीह। बांग्लादेश की आवाम ने आईनी इस्लाहात की हिमायत कर दी। आम इंतखाबात में रेफरेंडम में गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 65% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में वोट दिया। 34.5% वोटर्स ने इस्लाहात की मुखालिफत की। ढाका ट्रिब्यून का कहना है, ज्यादातर वोटर्स पोलिंग के दौरान रेफरेंडम के बारे में गैर वाज़ेह नजर आए। रेफरेंडम से मुस्तकबिल के सियासी और आईनी ढांचे का तयन किया जाएगा। रेफरेंडम में जुलाई नेशनल चार्टर में वसी आईनी इस्लाहात की तजवीज़ मांगी गई। इसका मकसद गुड गवर्नेंस, जमहूरियत और समाजी इंसाफ को मजबूत बनाना और इक़्तिदार को किसी एक फर्द या इदारे तक महदूद होने से रोकना है। सदर जरदारी और वजीर आजम की बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर बीएनपी रहनुमा तारिक रहमान को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी का बांग्लादेश की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत का यादा। कहा, पाकिस्तान नई हुकूमत के साथ ताउन को फरोग देने का ख्वाहिशमंद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, नई बांग्लादेशी क़यादत के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। जनूबी एशिया और इससे आगे अमन, इस्तेहकाम, तरक्की के मुश्तरका अहदाफ को फरोग दिया जा सकेगा। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक सेनेट में करारदाद मुस्तरद। पीटीआई का एहतजाज, प्रिजाइडिंग अफसर के डाइस का घेराव कर लिया। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, हमें किसी कैदी के इलाज पर एतराज नहीं, हर कैदी को हक है कि उसको इलाज की सहूलत दी जाए। अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अवाम पाकिस्तान पार्टी के धरने में शिरकत का ऐलान। JUI सेनेटर कामरान मुर्तुजा कहते हैं, JUI अपोजिशन इत्तेहाद के धरने में शामिल नहीं। जनवरी के पहले हफ्ते में बानी पीटीआई ने आंख की तकलीफ का बताया। 4 माह से सेहत की खराबी की बात दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत करना गलत होगा। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सना का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी पीटीआई की आंख को जिन डॉक्टर्स को दिखाया वो स्पेशलिस्ट ही नहीं थे। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने कहा, बानी पीटीआई के अहले खाना का मुतालबा है जाती मुआलजीन को मुआयने के लिए भेजा जाए। मजबूर किया गया तो मुतालबात की मंजूरी तक धरने से नहीं उठेंगे। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई के इलाज की डेडलाइन 16 फरवरी मुकर्रर की, लेकिन 24 घंटे बाद भी सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ।
अलीमा खानम ने एक्स पर लिखा, बानी पीटीआई का ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में स्पेशलिस्ट से फौरी तिब्बी मुआयना नागुज़ीर है। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इंसानी हमदर्दी के तहत बानी पीटीआई को ज़ाती डॉक्टर से मुआयने की इजाज़त दी जाए। सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदलने से मुआशरा मुतासिर होता है। बानी पीटीआई की आंख का सुनकर दुख हुआ। कैदियों के हुकूक होते हैं जो उन्हें मिलने चाहिए। ये जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अदालत में पेशी के मौके पर शाह महमूद कुरैशी की गैर रस्मी गुफ्तगू का कहा, मियां महमूद रशीद को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाना था लेकिन नहीं ले जाया गया। अपॉइंटमेंट के बावजूद यास्मीन राशिद को अस्पताल नहीं ले जाया गया। मुझे पुलिस सिक्योरिटी ना होने की वजह से अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा। मैं इस सारे मामले का कसूरवार हुकूमत पंजाब को ठहराता हूँ। बानी पीटीआई अगर ये तसल्ली करना चाहते हैं किसी दूसरी हॉस्पिटल में जाने के लिए, ये एक दरखास्त अदालत में दे दें, वहां ले जाएंगे। और अगर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दरखास्त दें। बानी पीटीआई को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल या बैरून मुल्क जाना है तो दरखास्त दें, फिर बात बनेगी। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान कहते हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि 85% बिनाई चली गई। ये सिर्फ लुग़वियात हैं। किसी की सेहत पर सियासत करेंगे न करने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी और नाज़िमुल उमूर की अहम मुलाकात। इंसदादे दहशतगर्दी मुश्तरका सिक्योरिटी तरजीहात को आगे बढ़ाने के पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा गया। इस्लामाबाद में कायम अमरीकी सिफारत खाने का एक्स पर पैगाम। पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी हिजरत रोकने की कोशिशों का खैर मकदम। पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए ताउन की यकीन दहानी। UAE ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब कर्ज के रोल ओवर में 2 माह की तौसीह कर दी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है, इससे पहले मुत्तहदा अरब अमारात ने $2 अरब 1 माह के लिए रोल ओवर किए थे। हुकूमत ने मुत्तहदा अरब अमारात को 2 साल के लिए कर्ज रोल ओवर की दरख्वास्त की थी। हुकूमत ने UAE को IMF इक़्तिसादी जायज़ा कामयाब बनाने के लिए दरख्वास्त की थी। इक़्तिसादी जायज़े के बाद हुकूमत UAE के साथ दोबारा बातचीत करेगी। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 160 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। हैदराबाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज की मंजूरी दी गई। कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज एक्निक को मंजूरी के लिए भिजवा दिया गया। सैलाब से मुतासरा अजला में सड़कों की बहाली और राबता बेहतर बनाया जाएगा। सन है गुल प्लाजा की तहकीकात। जुडिशल कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों को नोटिस जारी कर दिए। हुकाम को 18 फरवरी को कमीशन के रूबरू पेश होने का हुक्म। कमीशन ने गुल प्लाजा के सदर तनवीर पास्ता को भी तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में सानह गुल प्लाजा की तहकीकात कर रहा है। Pakistan remains seriously concerned by the active presence of terrorist groups on Afghan soil. TTP, BLA and Majid Brigade, ISIL-K and Al-Qaeda. These groups have been responsible for some of the most heinous terrorist attacks against Pakistan. अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, ये गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में इसी बेगुनाह पाकिस्तानी जांबाग हुए। हमलों की मंसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। हाट में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। DPO को हाट के मुताबिक गाड़ी में मौजूद बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया गया। मसाजिद में इबादत के औकात में कम से कम एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात किया जाए। मस्जिद के दाखिली और खारजी रास्तों और इर्द गिर्द पार्किंग की इजाजत नहीं होगी। वफाकी पुलिस का सिक्योरिटी इंतजामात के लिए मसाजिद, इमाम बारगाहों की इंतजामिया को मरासला। रेड़ी बांध, भीख मांगने वाले, टोपियां और दीगर अशिया फरोख्त करने पर पाबंदी होगी।
मसाजिद में मशकूक या गैर मुतालिका अशखास को गैर जरूरी बैठने की इजाजत नहीं होगी। ईरान को अमेरिका से डील करना होगी। ईरान से 1 माह में मुआहदा मुमकिन है। मुआहदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफदेह हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को करप्शन केस में मुआफ़ी मिलनी चाहिए। उन्हें मुआफ़ी ना देना शर्मनाक है। इसराइली अवाम को अपने सदर के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इस साल पाकिस्तान का कोटा 1,79,210 था। 60,000 प्राइवेट सेक्टर के जरिए, 1,19,210 पब्लिक सेक्टर जो सरकारी सेक्टर उसके जरिए हज करेंगे। इस साल तमाम हज दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं इस साल 1,19,210 सरकारी और 66,000 लोग प्राइवेट सेक्टर के जरिए हज करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करेंगे। 2026 का हज भी मिसाली होगा। कराची मुशर्रफ कॉलोनी में दुश्मनी पर घर में फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। पुलिस का कहना है मकतूलीन की शनाख्त 60 साल आबिद अली, 50 साल मरियम और 20 साल जुहैब के नाम से हुई। ताल्लुक मानसेरा से बताया गया। मुलजिम दानिश मकतूल आबिद की बेटी अलीना को साथ ले गया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद ज़ईम हुसैन कादरी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज मगरिब लॉरेंस रोड पर अदा की जाएगी। ज़ईम कादरी को आर्ज़ाए क़ल्ब के बाइस 3 रोज पहले अस्पताल मुंतकिल किया गया था। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के दौरान गाड़ी की टक्कर से ASI बशीर करम खान जाँ बहक। हादसा प्रीपेड कैटेगरी के पहले राउंड में किला जामगढ़ पर पेश आया। ट्रैक के मिड पॉइंट पर आने वाली तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर पुलिस अफसर से टकराई। प्रीपेड कैटेगरी के पहले मरहले की रेस का ट्रैक 236 किलोमीटर पर मुहित है। राइजिंग स्टार विमेन एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 30 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान विमेंस ए ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 137 रन बनाए। कप्तान हफ्सा खालिद 40 रन बनाकर नुमाया रही। जवाब में नेपाल की टीम 20 ओवर्स में 107 रन बना सकी। पाकिस्तान इवेंट में अपना अगला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ इतवार को खेलेगा। हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेजबानी। बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकारा मुजना वकास आज बनेंगी मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। मारूफ अदाकार, सदाकार, हिदायतकार और टीवी मेजबान जिया मोइनुद्दीन को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। अपनी मुनफरिद आवाज, धीमे लहजे और मयारी तलफ़्फ़ुज़ के बाइस वो पाकिस्तान और बैरून मुल्क बेहद मकबूल थे। फ़नून लतीफ़ा में गिरा कदर खिदमात पर उन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया था। और कोयटा में बसंत रिवायती जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। पतंगों और डोर की फरोख्त में इजाफा, बाजारों में गैर मुतवक्के गहमा गहमी। इंतजामिया ने हवाई फायरिंग से शनाब की हिदायत कर दी।